हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के सेशन में हम बताने वाले हैं सर एक नया टॉपिक। और नया टॉपिक आपका क्या है सर? फिनॉल। जैसा कि आपको पता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का अध्याय चल रहा था। उसमें हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके थे। क्या फिनॉल नहीं, अल्कोहल के भाग 1, अल्कोहल के भाग 2 और अल्कोहल के भाग 3 के बारे में पूरी तरह से चर्चा हो चुकी थी। तो आज का सेशन जो है वो फिनॉल है और लेक्चर 4 है, लेकिन फिनॉल का भाग 1 होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर फिनॉल के बारे में कैसे बताए जाएंगे, फिनॉल किसे कहते हैं, उसे बनाया कैसे जाता है, उसकी समयोता कितनी होती है, सर कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये आपका। तो सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना, खाली हाथ आना नहीं है। पर डे आपकी 8 बजे क्लास आती है। जो भी दिक्कतें होती है उसके लिए परेशान नहीं होना है। सभी बच्चे आ जाओ। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार की सभी लोग को गुड इवनिंग। एक सवाल का जवाब दे देना, क्या सब कुछ क्लियर है? क्या सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर देना मेरे लाल बाल गोपाल। आइए आज हम लोग क्या है, बातें नहीं करेंगे, केवल केवल पढ़ाई पे बातें करेंगे। क्योंकि आपकी क्लासें इधर उधर डिस्टर्ब होती रहती है, इस वजह से जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो ध्यान से पढ़ें। बातें नहीं करना, नो बकवास, केवल ओनली ओन पढ़ाई हमारी करनी है सर, स्टडी करना है। आइए देखते हैं सर क्या होगा आज के सेशन में। 1 2 3 और 3 2 1 चर्चा करते हैं सर फिनॉल को लेकर के। फिनॉल स्टार्ट होगा सर, फिनॉल बहुत ही प्यारा नाम है सर ये फिनॉल। सर फिनॉल जो हमारा है उसके बारे में हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम क्या क्या चर्चा कर सकते हैं। फिनॉल जो है वो सर नाम सुना सुना लग रहा है ना? ना सर, सुना सुना तो है, लेकिन चर्चा क्या होगी? सबसे पहले इसके सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि फिनॉल किसे कहते हैं। सुनो ध्यान से, एरोमेटिक यौगिक जो हमारे होते हैं उस एरोमेटिक पर अगर OH समूह लग जाए, जैसे कि बेंजीन पर, बेंजीन की अगर खोपड़ी पर या किसी कार्बन के साथ अगर टर्मिनल कार्बन पर एक एल्कोहलिक समूह या कह सकते हो हाइड्रोक्सिल समूह लगा रहता है तो उस यौगिक को हम फिनॉल बोलते हैं। जी हाँ, क्या कहा सर? सामान्य परिचय में क्या बोलेंगे? यदि यदि बेंजीन बेंजीन है ना कि एक कार्बन के साथ, आप आराम से लिखो, एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, तब उस यौगिक को क्या सर? तब उस यौगिक को फिनॉल कहते हैं। क्या कहा सर आपने? उस यौगिक को फिनॉल कहते हैं। खत्म हो गई बात। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ सर ये बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। क्या कहा? उस यौगिक को क्या बोलेंगे हम? फिनॉल बोलेंगे। अब बात यह आती है कि सर उसको दिखाइए। यहाँ जो एरोमेटिक वाला यौगिक होगा बेंजीन ही होगा, इस वजह से मैंने बेंजीन ही लिखा है। बातें समझ में आ रही है? सभी लोग कमेंट कर देना यस सर, जी सर, ठीक। आइए बात करते हैं सर, एग्जाम्पल उठाते हैं। इसमें एक ही एग्जाम्पल आपका होगा, वो फिनॉल हमारा है। आपका सूत्र देखा जाए, अगर यहाँ स्ट्रक्चर समझो, सूत्र समझो, सूत्र देखो क्या होगा। सूत्र में आपका आएगा क्या सर? एक बेंजीन रिंग आएगा। इस बेंजीन रिंग के साथ आप चाहे यहां 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 कहीं भी किसी भी कार्बन पर अगर आप एल्कोहलिक समूह लगाते हैं तो वो क्या होगा सर? एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? एल्कोहल कहलाएगा। जी हाँ, इसके बारे में आपने समझ गए। अब आप ये मत सोचना कि सर हमेशा खोपड़ी पे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने के लिए, दिखने के लिए अच्छा लगता है और कुछ नहीं सर। क्या हुआ कि अल्कोहल को हम क्या है, अगर एल्कोहलिक समूह को, OH समूह को अगर बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पर लगाते हैं तो वो हो जाएगा सर फिनॉल। डायरेक्टली लगाते हैं तो फिनॉल हो जाएगा। इसी को बोलेंगे क्या सर? इसका IPAC नाम क्या होता है? फिनॉल। आप बेंजेनाल नहीं बोलना है, क्या? फिनॉल, इसी को बोलते हैं फिनॉल। इसका सूत्र अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना क्या? C6H5OH। ये आपका क्या है सर? फिनॉल हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई। सर इसके आगे जो बात होती है इसका वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण। सर बंटवारा कैसे कैसे किया जाता है, इधर बात इतनी समझ में आ गई? जी हाँ, 1 2 3 और 3 2 1 बातें नहीं, केवल और केवल जी सर, यस सर, चिंता नहीं करने का सर, सब कुछ सही है, मजा आएगा आज, देख लेना सर।
1 2 3 और 3 2 1। सर बहुत मजा आएगा, आज बातें नहीं करनी है, केवल पढ़ाई करना है, इसलिए कोई भी कमेंट ज्यादा नहीं मैं देखूंगा, जान लेना, किसी के कमेंट को ध्यान नहीं दूंगा उतना। हाँ, क्योंकि आज केवल क्या होगी, पढ़ाई होगी सर। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आज आपने। क्या होगा, फिनॉल का वर्गीकरण। जी हाँ, मेन हेडिंग आपका होगा फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्या सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ये हुआ, बात ये आ गई कि सर हमें कैसे वर्गीकरण करना है। भाई केवल दो तरह से कर सकते हो, बहुत करोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर कर दो और एल्कोहलिक समूह की स्थिति के आधार पर कर दो, बात खत्म सर। एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर होगा तो क्या होगा, उसमें देखना है आपको, क्या होगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक के नाम से जाने जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में बात करते हैं सर। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फिनॉल, सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार, यानी कि फिनॉलों का वर्गीकरण जो होगा आपके एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर। पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए वर्गीकरण तो क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, इसके अंतर्गत भी एक हेडिंग पहला आएगा, क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या सर, मोनोहाइड्रिक सॉरी एल्कोहल नहीं यार, फिनॉल, हम तो फिनॉल पढ़ रहे हैं ना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल यानी कि जब फिनॉल में एक एल्कोहलिक समूह पाया जाएगा तब। आइए हम दिखाते हैं वो क्या क्या होगा। थ्योरी में आपको कुछ नहीं लिखना है, यानी ऐसे फिनॉल वाले यौगिक जिसमें, बात को सुनना ध्यान से, ऐसे फिनॉल वाले यौगिक जिसमें केवल और केवल एक एल्कोहलिक समूह हो या बोलो एक हाइड्रोक्सिल समूह हो, उसे बोलेंगे क्या सर, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। बस आगे क्या क्या आएगा सर, एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, थ्योरी लिख लेना मेरे लाल, ज्यादा तेज मत बुलवाओ मुझे वरना हम गिर पड़ेंगे। सर ये आपका एक फिनॉल है नॉर्मल तौर पे, ये नॉर्मल फिनॉल है, लेकिन इसी में अगर हम कोई क्रियात्मक समूह लगा दें कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्या होगा सर, एक फिनॉल ही होगा। OH यहां लगा दो एक बार CH3, ये भी एक फिनॉल है, ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये भी एक क्या फिनॉल है, यहां लगा दो CH3, और भैया एक और यहां लगा दो सर, एक स्थान और मिला हमें, क्या मिल गया सर, OH, और यहां भी लगा दो क्या सर, CH3। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर इसका नाम क्या होगा, जरा बता दीजिए। चिंता मत करो, हम तो हैं यही बताने के लिए ना, इधर आओ सर। ये क्या है, नॉर्मल फिनॉल, क्या, नॉर्मल फिनॉल, इसे क्या बोलोगे, इसका पोजीशन काउंट कर लो या IPSC नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे, पहला पॉइंट, पहला नाम बोलोगे, 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। दूसरा नाम क्या बोलोगे आप, आर करके, दूसरा नाम आप ये बोलोगे आर्थोमेथिल फिनॉल, क्या सर, आर्थोमेथिल फिनॉल। और एक नाम और बोलोगे जिसका नाम आपने शायद सुना ही नहीं होगा, हम आपको सुनवाएंगे। क्या सर, हम सुने होंगे, आप लिखिए तो पहले। आपने सुना होगा क्रिस्टाल का नाम, नहीं सर, क्रिस्टाल का नाम आप सुन लो कि क्या है, ये आर्थो क्रिस्टाल, क्या, आर्थो क्रिस्टाल बोलेंगे इसको हम, आर्थो क्रिस्टाल। बात आई सर, ये क्या है, आई होगा कि वाई होगा, वाई होगा शायद, आर्थो क्रिस्टाल, यानी कि ये आपका साधारण नाम हो गया व्यापारिक, ये आपका भी IPSC नाम, ये भी आपका IPSC नाम। अच्छा अब बात आती सर आर्थो क्यों आया, तो कभी भी बेंजीन रिंग में अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है पहले से, उसके बाद जो स्थान होते हैं उसको निर्देशित किया गया है आर्थो मेटा पैरा से। सर कैसे, अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है,
क्रियात्मक समूह आपका क्या एल्कोहलिक है, लग गया, हाँ सर लग गया। इसके बाद जस्ट कार्बन आर्थो कार्बन, इसके बाद जस्ट कार्बन इधर, इसके बाद मेटा कार्बन, इसके बाद पैरा कार्बन, तीन ही स्थान आते हैं, चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो। सर ये भी तो इसके बाद है तो ये भी आर्थो, इसके बाद ये भी आर्थो, इसके बाद ये भी है तो ये मेटा, इसके बाद ये भी है तो ये भी मेटा, इसके बाद ये पैरा। मतलब कहने का कि जहां क्रियात्मक समूह लगा होगा उसके बाद वाले कार्बन जो जस्ट होते हैं वो होता है आपका आर्थो, फिर उसके बाद जो होता है वो होता है आपका मेटा, फिर उसके बाद जो होता है वो होता है आपका क्या पैरा। सर ये तीन स्थान होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, ये निर्देशित समूह के कारण ऐसा होता है। तो सर दिखा दिया गया था। सर इसमें क्या बोलोगे, इसमें क्या बोलोगे भैया? सर बोलेंगे कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीज है सर, बोलेंगे तो बहुत कुछ। हाँ सर इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम सीधा सीधा आपके पास जो पॉइंट है जो टॉपिक है सर क्या है ये आपका 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा सर 3 मेथिल। अब आप तो इसको लिख ही सकते हो 3 मेथिल फिनॉल, आप आर करके लगा दो सर, आप आर करके कहोगे सर क्या 3 नहीं, अब की बार क्या बोलोगे मेटा, मेटा मेथिल, मेथिल फिनॉल। उसके बाद सर आर करके दूसरा क्या बोलोगे आप, कहोगे सर इसमें अब की बार क्या है मेटा क्रिसाल। सर क्रिसाल ही आएगा, क्यों? क्योंकि क्रिसाल उसी को कहेंगे जब एक फिनॉलिक ग्रुप हो, एक फिनॉल हो और उसी के साथ कोई मेथिल समूह लगा हो तो उसे क्रिसाल बोला जाता है। अब यहाँ आर्थो मेटा पैरा जो दिखाया गया वो निर्देश किया जाता है कि दोनों के बीच में कौन कौन सा स्थान आ रहा है, सर किस स्थान पे आपका मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है इसे। इसका लिख लोगे, इसका लिख लोगे, मैं नहीं लिखूंगा, लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे भाई, 1 2 3 4 4 4 मेथिल हो जाएगा, आर्थो मेटा पैरा, पैरा मेथिल फिनॉल, सर पैरा क्रिस्टाल, बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। आगे चलें, अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत का तुरंत, रुकना नहीं है सर, तुरंत रुकना नहीं है सर। और एग्जाम्पल दे दें? अरे यार इसने छोटी छोटी बातों में क्या है रखा है सर, क्या बात है सर। और एग्जाम्पल, अच्छा दूसरा, मान लो मेथिल ना लगा हो, 1 2 3 3 2 1, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अगर मान लो मेथिल ना लगा हो, सर मेरे पास और एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं रखे रहो अपने पास एग्जाम्पल। आपका ये आ गया, अब आप क्या है इस समूह में कहीं भी आपका एल्किल समूह लगा सकते हो, क्या हाइलाइट हाइड्रोजन कहीं भी, चाहे क्लोरीन वाला हो चाहे ब्रोमीन वाला हो, चाहे जो हो कहीं भी लगा दो वो भी एक यौगिक माना जाएगा, क्या वो भी एक यौगिक माना जाएगा। आप इस बात को समझ लो, कहीं भी लगाओ, चाहे आप यहां लगा दो, चाहे आप यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, कहीं लगाओ। इसका नाम क्या होगा सर, आर्थोक्लोरो, आर्थोक्लोरोफिनॉल, बस इन सब का आईपीएससी नाम ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसे करके लिखा और मान लो यहाँ आपका नाइट्रो समूह आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 नंबर पे लिखो, या फिर आर्थो मेटा पैरा लिखो तो लिखो पैरा नाइट्रो, नाइट्रोफिनॉल, मतलब जैसे शाखा वहां बनाते थे वैसे शाखा यहाँ भी बनेगा। दूसरा, अगर आपके सामने एनिलीन वाला आ जाए, मतलब कहने का कि ऐसे आपका ये आ जाए और ऐसे आपका NH2 आ जाए, तो आप इन दोनों में वरीयता क्रम के आधार पर एनिलीन मत बोल देना, वरीयता क्रम के आधार पर आपका एल्कोहलिक समूह पहले आता है एमीन समूह की तुलना में, जब आप आईपीएससी पढ़ोगे तब सर वहां दिखेगा कि हमारे पास वरीयता क्रम के आधार पर कि अल्कोहलिक समूह पहले आता है और एमीन समूह बाद में आता है, इसलिए इस रिंग के साथ इसको जोड़ेंगे, इसको बनाएंगे शाखा। तो शाखा जब बन जाएगा तो बोलेंगे सर 1 2 3 4, या फिर बोलेंगे क्या सर पैरा, और क्या होगा एमीनो, और हो जाएगा इसकी वजह से ये पूरा रिंग फिनॉल। क्या आपको समझ में आया? इतना आसान और कहीं नहीं मिलने वाला है, क्या बात है सर, समझ में आ गया? चलें जल्दी से बता दो क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? जी हाँ समझ में तो आ ही गया है, इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे। चलो आगे चलते हैं सर, अब डाई अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, डाई हाइड्रिक फिनॉल के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 और 3 2 1, डाई हाइड्रिक फिनॉल यानी बी ऑप्शन, डाई हाइड्रिक फिनॉल
डाईहाइड्रिक फिनॉल, इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या बोलोगे सर? डाईहाइड्रिक मतलब ऐसे अल्कोहल, ऐसे फिनॉल जिसमें दो अल्कोहलिक समूह हो। सर इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें क्या बड़ी बात है? इसको तो हम पहले से जानते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। मान लो मेरे पास देखो एग्जांपल, ऐसे लिखो आप प्यार से। एक बार क्या सर, एक बार आप यहां OH लगाओ और एक बार यहां बगले में OH लगाओ। सर ये लग गया। दूसरी बार आप क्या है, यहां OH लगाओ, एक बार आप मेटा पे लगा दो, यहां लगा दो मेटा पे OH लगा दो। तीसरी बार आप क्या है, पैरा पे लगा दो। भाई 3 ही स्थान तो होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। लगा दो, सबका IPSC नाम लिखो प्यार से। क्या बोलोगे इसको? 1 2 यानी बेंजीन 1 2 डाईआल, सीधा सीधा बोल दो क्योंकि यहां फिनाल आप बोल नहीं सकते। यानी बेंजीन 1,2 डाईआल। सर ये क्या है? हाँ यही है। यहां भी क्या सर? 1,3 1 2 3 सर बेंजीन। आप बोलोगे क्या सर? पहले बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाईऑल। उसके बाद क्या बोलोगे सर? यहां क्या बोलेंगे हम? सीधी सीधी बात है कि इसको बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाईऑल। सर इतना आसान? हाँ इतना आसान। इसके साथ साथ और भी अगर चाहिए तो लिख लो भाई मेरे पास। समझ में आ रहा है ना इतनी बातें? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही तो अच्छी बात है, कमेंट कर देना। हाँ चलो अच्छा, इसके आगे सर। हो गया। अच्छा इसको एक चीज और नाम से बुलाते हैं यार, कैटिकॉल, रिसार्सिनॉल, क्विनॉल। हाँ ये भी लिख लो भाई आप। इसका साधारण नाम जो होता है, व्यापारिक नाम, ये आपको होता है कैटिकॉल, कैटिकॉल। सर आर्थो पे लगा होता है तो कैटिकॉल। ये आपका रिसार्सिनॉल, रिसार्सिनॉल, रिसार्सी, रिसार्सिनॉल। अच्छा छोटा सा रहेगा, मतलब मात्रा आपका रिसार्सिनॉल। उसके बाद आपका होता है क्यूनाल, क्यूनाल, क्यूनॉन ना लिखो। ये आपका व्यापारिक नाम हो गया, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये आपके हो गए दो यानी हाइड्रोक्सिल समूह वाले फिनॉल। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलें। चलें, चलते हैं आगे। सर ट्राई वाले की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है? ट्राई वाला होगा, सीधी सीधी बात है कि ट्राई वाला होगा, सीधा सीधा सर ट्राई वाला होगा। इसके बारे में आप ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, एकदम कंसंट्रेट होकर के। कौन लगा रहा है भाई? चलो 1 2 3 3 2 1। सर ट्राई हाइड्रिक, सी ऑप्शन आएगा आपके पास। ट्राई हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। सर इसमें क्या होता है? ऐसे फिनॉल, ध्यान से सुनना, ऐसे फिनॉल जिसमें 3 बार एल्कोहलिक समूह आया हो उसे बोलेंगे क्या? ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। बस और कुछ नहीं। जिसमें 3 बार एल्कोहलिक समूह आया हो उसे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलें आगे। सर क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर आ जाओ आ जाओ, स्थान यहां भी बदलेगा। हाँ सर बदल देते हैं। देखिए एक बार तो ये पोजीशन बन सकती है आपकी कि यहाँ भी OH लगा दो, नियर अबाउट यहाँ भी OH लगा दो, यहाँ भी OH लगा दो। हो गया सर। एक इसका IPSC नाम आप सभी लोग लिखो, इसका IUPAC नाम आप सभी लोग लिखो। एक तो यहाँ लगा दो सर, ये स्थान हो गया। और एक और बन सकता है जो तीनों डिफरेंस हो। सर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ तीनों डिफरेंस होगा। हो गया। ये तीनों का IPSC नाम लिखो आप, तीनों का लिखो। तीनों का नाम लिखने के बाद फिर हम नाम इसका सरदर्द सादा लिखेंगे। ये पैरागैलोल है, हाइड्रोक्सी क्यूनाल है, और ये पैराक्यूनोसिल, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं सर। पहले IPSC नाम लिखो 1 2 3 4, यानी कि बेंजीन
बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल। क्या सर इतना आसान? हाँ, आगे सर, आगे 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 बात करते हैं सर। इसका क्या होगा? 1,2,4। सर आगे क्या रहेगा? बेंजीन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा सर? ट्राईऑल रहेगा। बस लिख लेना आप सभी लोग, ट्राईऑल। इसमें क्या बोलेंगे? बेंजीन। सर बेंजीन, उसके बाद 1,3,1 2 3 4 5 ट्राईऑल। सर इस तरह से नाम लिखा जाएगा इसका आईपीएससी। ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल नहीं, फिनॉल है, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। इसके बारे में आप नोट करिए, जल्दी से कमेंट कर दो कि आपको समझ में आया। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो हम आगे चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलें। सर अभी आपने कहा इसका साधारण नाम होता है। हाँ होता तो है। इसका होता है इसका होता है पायरोगैलोल। पायरोगैलोल, बताओ कितना प्यारा नाम है। इसका हाइड्रोक्सीक्यूनाल। हाँ काहे नहीं होगा, देखो ये दूठों को क्यूनाल बोला गया था सर, पैरा वाले पे बोला गया था ना, तो ये आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए बोला गया हाइड्रोक्सी। इसका नाम तो खैर अच्छा है समझने वाला, हाइड्रोक्सीक्यूनाल। सर उसका क्या होगा? पायरोग्लूसिनाल। पायरोग्लूसिनाल, पायरो इसका इससे मिलता जुलता इस वाले से है, पायरोग्लूसिनॉल। लिख लो सारे नाम। अब आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी हम क्या करते हैं सर? समायोता के बारे में बात करते हैं, उसके बाद विरचन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका, इसलिए मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूं। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा उसको भी पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। सभी लोग क्लास को, सेशन को शेयर करो, बिना शेयर किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी बच्चों को ये खबर हो जानी चाहिए कि सर केमिस्ट्री चल रही है, और केमिस्ट्री चल रही है तो अच्छे से चल रही है, सर मजा आ रहा है, इसको छोड़ना नहीं, तोड़ के रखना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे मूड बना के। 1 2 3 3 2 1। सर क्या फिनॉल के समायोता? फिनॉल की समायोता, समायोता क्या हुआ सर? समायोता में आप ये कहोगे कि इसका आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म ऑफ फिनॉल। इंग्लिश भी लिखो, पढ़ो इंग्लिश में, आइसोमेरिज्म ऑफ फिनॉल। इसके बारे में अगर देखना है तो क्या होगा? इसमें केवल दो तरह की आते हैं फिनॉल, दो तरह के आते हैं। एक होता है स्थिति समायोता, एक होती है क्या? क्रियात्मक समूह समायोता। इन दोनों को एक साथ चर्चा करते हैं। एक होता है स्थिति समायोता, एक होता है क्रियात्मक समूह समायोता। उसके बारे में आप नोट कर लो जल्दी से। सर दो ही होता है, आपने पहले बोल दिया। हाँ, स्थिति समायोता, स्थिति समायोता, और दूसरा आपका होता है क्या? क्रियात्मक समूह समायोता। दूसरा क्रियात्मक समूह समायोता, समायोता ये होता है पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट को एक एक करके चर्चा करते हैं। सर स्थिति समायोता में क्या होता है भाई? स्थान बदलता है बस। और क्रियात्मक समूह में क्या होता है सर? या क्रियात्मक समूह बदलता है। ओहो, इतनी बड़ी बात? इतनी बड़ी बात नहीं सर, बहुत छोटी बात है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। आपको पता है समायोता किसे कहते हैं? इसकी थ्योरी अगर आपको ना पता हो तो मेरी जुबान से सुन लो कि क्या, जब यौगिक का अणुसूत्र सेम हो और संरचना सूत्र भिन्न हो, सर उसे बोलते हैं समायोता। यानी किसी एक यौगिक की एक से अधिक संरचना प्राप्त होती है, उसका सूत्र सेम हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके कारण उनके गुणों में परिवर्तन होता है, उसके लिए बोलेंगे उस संरचनाओं को एक दूसरे की समायोता। इसीलिए आपका यहां भी आता है समायोता। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गलती आपकी है, जाकर के अभी पीछे वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इसलिए जो भी बच्चा
11 की क्लास को आसान समझ करके छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर समझ करके रेस्ट कर लिया, उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं 12 में आके, तब भी वही कहता है बच्चा कि सर समझ में नहीं आ रहा। जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा मेरे लाल। इसलिए कभी भी 11 की क्लास को आप नॉर्मल समझ करके उसको छोड़ मत दिया करो, पढ़ना चाहिए। सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सर। इसमें क्या होता है कि स्थिति में जब एल्कोहलिक समूह की स्थान बदलते हैं। आओ मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसे है जो OH यहां लगा है, ये भी फिनाल है, खैर कोई गलत नहीं, ये भी फिनाल ही है। दूसरा आपके सामने अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें एल्कोहलिक समूह क्या हो, जिसमें एल्कोहलिक समूह है यहां लग जाए, और तीसरा आपका इस तरह से आ जाए जिसमें एल्कोहलिक समूह, ए भाई तू काहे ज्यादा लिखा रहा है, एल्कोहलिक समूह यहां लग जाए। खैर आपका पीछे वाला ही संरचना है, आप इसको चाहो तो घुमा के से लिख दो। हमने यहां इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि आपको दिखे कि OH चल रहा है। अगर मैं आपको इस OH को ऊपर रख देता और इस CH3 को इधर उधर दिखाता तो आपको लगता कि सर CH3 चल रहा है, हालांकि संरचना दोनों सेम है, संरचना एक ही है, बस आपको चलने का तरीका दिखाया जा रहा है कि सर यहाँ OH इधर उधर खिसक रहा है। सबका नाम आपका होगा आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल, सब वही पीछे वाला ही है। आर्थो पे तो आर्थोक्रिसाल, मेटा पे तो मेटाक्रिसाल, पैरा पे है तो पैराक्रिसाल होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई? आगे सर अगला क्या होगा? अगला ये है क्रियात्मक समूह समायता, मतलब आपका सूत्र सेम होगा लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। आओ मान लो मेरे पास C7H कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 5 3 8, C7H8 O, मान लो ऐसे आ जाए। ये आपके एक सूत्र है, इस सूत्र को हम अलग अलग रूपों में बदलते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह नहीं बदला है लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह बदल जाएगा। आइए देखते हैं सर कौन कौन सा आएगा। मैंने कहा पहला तो स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा क्या सर, पहला तो आपका स्ट्रक्चर आ गया OH और CH3, ठीक, फिनॉल ही आ गया। दूसरा स्ट्रक्चर आपको हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यहां के एक H को निकाल करके या इसको उठा के यहां कर दें, इसके H को यहां कर दो और इसको इधर कर दो, मतलब कहने का कि O और इसके साथ लगा दो CH3, जो H यहां था वो यहां आ गया, बैलेंस हो गया। ये क्या बना, ईथर? अरे वाह भाई क्या बात है सर। एक केस और, एक केस ये है कि इसको CH3 CH2 बीच में कर दो, OH यहां कर दो, बस खत्म। सर यहाँ 3 केस बन रहा है, 3 केस में क्या क्या दिख रहा है जरा देखो तो ध्यान से। 3 केस में ये दिख रहा है आपको कि सर ये हमारे पास तो सीधा सीधा फिनॉल है, ठीक, ये हमारे पास क्या सर, ईथर है, क्या ईथर है सर, बिल्कुल क्या है, मेथिल, यानी इसे बोलेंगे मेथॉक्सी, क्या है, मेथिल और बेंजिल मेथिल फेनिल ईथर। ये आपका क्या बन गया सर, ईथर, और ये आपका क्या बन गया सर, एल्कोहल, जिसे बोला जाता है बेंजिल एल्कोहल। सारी बातें आपको हमने बता दिया, इतना डिटेल में आपको कुछ नहीं होने वाला है सर, कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं गारंटी लेता हूं आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करो, हर एक चीज आएगा केमिस्ट्री में, कोई चीज ऐसी रह ही नहीं सकती कि सर ना आए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतने आसान शब्दों में सर, बताओ जल्दी से समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चल रहे हैं सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। पानी कहाँ रखा कंप्यूटर महोदय हमारा, चलें सर, चलते हैं आगे, बात करते हैं सर इसके पानी के पीने की। सब लोग जल्दी 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 कमेंट कर दो मेरे लाल बाल गोपाल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ये बात हो गई कि समानता हो गया। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर IPSC का होता है, IPSC तो बता दिया, सारा नियम आपका पूर्ववत होगा, सब कुछ बता दिया गया इसमें, जैसे स्थान को दिखाया, क्रियात्मक समूह अगर है
यानी शाखा अगर है कोई तो उसे शाखा के रूप में ही लिखेंगे, उसके स्थान को दर्शाते हुए। और अगर 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है तो डाई ट्राई टेट्रा लगा के लिखते हैं। बाकी कोई बात नहीं सर, जितना आप पढ़े हो वही चीज है। हो गया, आगे चले। अब बात करते सर इसके विरचन के बारे में। फिनॉलों का विरचन, क्या फिनॉलों का विरचन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्या बोलेंगे सर, फिनॉलों का विरचन। फिनॉलों का विरचन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स, इसके बारे में चर्चा करना। सर फिनॉल को बनाएंगे कैसे, फिनॉल को बनाने की तमाम विधियां हैं, हम एक एक विधि को सबको चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका आता है क्या सर, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। क्या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम क्रिया करा के क्या सर फिनॉल बना सकते हैं, या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा फिनॉल बनाएंगे बस, या फिर कह सकते हो कि बेंजीन के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट आता है बेंजीन की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। सर उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में करा देते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। सर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड को अगर अम्लीय माध्यम में HCl के साथ घोल देते हैं या उसे अपघटित करा देते हैं तो सर फिनॉल बनता है। क्या हुआ सर, इतना आसान? हाँ यही है, यानी पहला आपका होगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से या बेंजीन से। पहला हेडिंग आपका होगा बेंजीन से, बेंजीन से, या बोलना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। सर इसमें हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करने का, इधर आ जाओ। क्या हुआ सर, बेंजीन से या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, इसकी थ्योरी अगर आप चाहते हो तो मैं थ्योरी बोल रहा हूं, लिख लेना। क्या कहा सर आपने, मैं थ्योरी बोल रहा हूं, आप लिख लेना। बेंजीन की क्रिया 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। पुनः बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे अम्लीय माध्यम में यानी HCl के माध्यम में अपघटित करने से क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। सर इतना आसान? हाँ यही है। इसमें क्या चाहिए तुमको बताओ, क्या से क्या हो गया सर, देखते देखते आ जाओ इधर। चलिए जो हमने थ्योरी बोला वही रिएक्शन आपका। बेंजीन की क्रिया सबसे पहले देखो, अगर जो बच्चा थ्योरी ना लिख पाए वो आपको अगर दिख रहा है सामने, सामने जो दिख रहा है उसी को देखो। बेंजीन है, हाँ सर, बेंजीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बोल सकते हैं हाँ सर, क्या 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सर यहां से बनता गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बना सर, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मतलब एक जगह से H निकला और यहां से OH निकला तो बन गया क्या सर, SO3H बचा, और क्या निकल गया, पानी। क्या निकला सर, पानी, यानी H2O। दोबारा इसी को अगर उठाते हैं और इसको 623 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर पहले एक अणु के साथ कराते हैं तो ये बनाएगा क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाएगा। सीधी सीधी बात है। दूसरा अगर आप कराते हैं दोबारा तो वो क्या है, बेंजीन क्या सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। तो यहां लगा दो आप 2 अणु सीधा सीधा। जब 2 अणु के साथ क्रिया करा दोगे तो यहां जो बनेगा ना वो आपका हो जाएगा क्या, ऐसे ये बन जाएगा आपका क्या सर, ONA, जिसे कहा जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और निकलेगा क्या सर, उसको भी बताइए। आपका जब भी इसके साथ क्रिया होगा तो Na2 और SO4 ये बनता आपका, जिसके कारण हम कह सकते हैं सर यहाँ 2 अणु लाना पड़ेगा तभी तो आएगा 2 यहाँ सर, एक और वहां 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है सर, बहुत हो जाएगा। अधिकता मतलब एक्सेस में आप कह सकते हो। तो फिलहाल इसके लिए अभी 3 लगा दो आप, यहाँ 3 ही लगाओ, 3 अणु हो गया।
सर इतना हो गया। उसके बाद सर इसके बाद क्या होगा, देखो इसकी क्रिया दोबारा, थोड़ा इधर कर दें इसको, इसकी क्रिया दोबारा आप कराओगे सर किसके साथ, HCl के साथ सर, अम्लीय माध्यम में। आप कह सकते हो क्या हो जाएगा सर, बनाओ सर, ये कराएंगे क्रिया अम्लीय माध्यम या जल अपघटन करा दो, बनेगा क्या सर, सीधी सीधी बात है सर, फिनॉल बन जाएगा। हमने ये सोचा नहीं था कि हमने सोच रखा था फिनॉल ना बनाएंगे, सर बन गया, बन गया। क्या बना सर, फिनॉल बन गया। क्या हुआ सर, सबसे पहले बेंजीन की क्रिया 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएगी, जो दिख रहा है आपकी नजरों के सामने, ऐसे दिमाग में सोचो सर, बेंजीन की क्रिया 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएगी। सर क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि पानी निकला साथ में ये आ गया SO3H। सल्फो ग्रुप आपका यही माना जाता है, सल्फोनिक ग्रुप आपका यही माना जाता है, इस बात को नोट कर लो। उसके बाद सर उसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता के साथ इतने तापमान पर कराया गया, तापमान आपको नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं सर, इतने यानी अधिक तापमान पर, बोलो उच्च ताप पर कराया गया, तो सर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। नाम जरा लिखते चलते हैं सबके साथ, क्या हो जाएगा सर, ये हो गया हमारे पास बेंजीन, ये है बेंजीन, ये आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद ये आपका क्या है सर, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद सर ये आपका क्या सर, फिनॉल, जो तैयार करना था वो मकान तैयार हो गया। बताओ आपको समझ में आया नहीं आया, इससे अच्छा तो और नहीं हो सकता। जल्दी से कमेंट कर दो सभी लोग एक बार की प्यार से, उसके बाद हम आगे चलते हैं सर। जल्दी से बता दो मेरे लाल बाल गोपाल, फटाक से, सर आ गया, रुकना नहीं है सर, बन जाएगा। सर में दर्द हो रहा है, कांटा सा लगा है। चलें, चलो अच्छा सर, बेंजीन से हो गया। अगला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाते हैं, किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। 1 2 3 3 2 1। सर दूसरा क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। सर ये भी आप बोल दो बेंजीन से, नहीं 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 नहीं, इसको बोलोगे एनिलीन से, इसको बोलो एनिलीन से। उसके बाद बोलो या बेंजीन डाइएजोनियम, एजोनियम क्लोराइड से। सर इतना बड़ा नाम, कोई दिक्कत है, मैंने दोनों नाम लिखा इसलिए क्योंकि आपका जब कन्वर्जन वाली अब क्रिया आती है तो आपको बड़ी दिक्कतें होती है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। सुनो इसके बारे में, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। क्या करना था, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रित करा दो। क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दो, बन जाएगा सीधा सीधा क्या सर, फिनॉल। अरे बाप रे, इतना आसान। हाँ यही है आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान तो होगा ही नहीं, इससे आसान आपका नहीं होने वाला है। सीधा सीधा भाई करा दो, तनु अपघटन द्वारा जल अपघटन करा दो, इसके साथ साथ आपको कुछ करना नहीं है। बोलोगे क्या सर? चलो, अब हमने जो बोला था क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता क्या है, इसका सूत्र होता है C6H5N2Cl निगेटिव, ये पॉजिटिव। इसकी संरचना अगर, इसकी क्रिया अगर सीधा सीधा इसे अपघटित कर दो, H2SO4 ऐसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, दिल। और ये बन जाएगा सर C6H5OH, और से साथ साथ क्या निकलेगा, अरे मेरे भाई नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और क्या निकलेगा? क्या दिक्कत है सर? HCl गैस निकलेगी, और क्या निकलेगा? सर जो हुआ सो देखा जाएगा। सर पानी भी रहेगा, ध्यान देना इस बात को, क्योंकि ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है,
लेकिन हमें केवल इस क्रिया में स्टैंडर्ड टॉपिक पकड़ना है बस। यानी अब इसकी संरचना अगर देखना चाहते हो तो संरचना देख लो मेरे लाल, आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया सर। इसको केवल H2SO4 के साथ क्या किया गया? अपकृत कराया गया सर। ये डायरेक्ट फिनॉल में बदल गया। हाँ, सबसे अच्छी विधि यही मानी जाएगी, खत्म बात। यानी ये आपका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये क्या है जो निकालना था? फिनॉल। ये डायरेक्ट रिएक्शन होता है आपका। इसकी थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो ऐसे बोल देना सीधा सीधा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तनु अम्लों के साथ अपघटित कराने पर, अब तनु अम्ल आपका HCl भी हो सकता है, आपका H2SO4 भी हो सकता है, लेकिन उसमें पानी रहेगा, इस बात को ध्यान देना। अगर थ्योरी में नहीं बोला गया तो कोई बात नहीं, आप बोलना चाहते हो तो आप बोल दो कि अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटित कराने पर, जल अपघटित कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। क्योंकि जल अपघटित कराओगे तब आपका HCl आएगा, तब आपका N2 आएगा, तब आपका OH आएगा, क्योंकि जल के अणु क्रिया करेंगे यहाँ, ये नहीं क्रिया करेगा, ये क्रिया कराने के लिए आया है। जल के अणु जो होंगे हमारे पास, ये वो क्रिया कर रहा है आपका, जो OH देता है, और उस हिसाब से हमारे क्या फिनॉल बनता है। क्या आपको कितनी बातें समझ में आई? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? सर आ गया समझ में, बहुत अच्छे से। चलो अब बताते हैं सर, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा हम बना लें कभी? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा क्रिया कराते हैं सर, कैसे बनेगा इसके बारे में सोचो जरा। सर सोचना तो है ही, सोचना तो है ही, आओ सोच के दिखाते हैं सर। 1 2 3 3 2 1, ये सर 3 रिएक्शन हो गए। हाँ सर 2 ही हुए अभी। दूसरा क्या, तीसरा क्या होगा? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा सर, बाय ग्रिग्नार्ड अपकर्मक देखते हैं। आइए बात करते हैं सर। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हमारा जो होता है हर प्रकार का होता है। आपको पता है कि जब भी मैग्नीशियम और हाइलाइट जो होता है उसके साथ कोई एल्किल या कोई एरिल लग जाए तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बन जाता है सर। इसी के साथ साथ हम बोलेंगे कि एरिल क्या है आपका? बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या? बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का काम करेगा। बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ब्रोमाइड। तो ये बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये आपका होता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। क्या सर इतना आसान? ओहो, मुझे पता ही नहीं था। ग्रिग्नार्ड, अरे बाप रे, मैं क्या लिख दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया सर। दूसरा, इसकी क्रिया जानते हो किसके साथ कराना है? वायु के साथ करा दो। किसके साथ? वायु के साथ करा दो, और कराने के बाद बनेगा क्या? एक मध्यवर्ती यौगिक आएगा। आप याद करिए, कभी में मैग्नीशियम की क्रिया क्या होती है सर? इसके ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाती है, बीच में ऑक्सीजन घुस जाएगा, बीच में ऑक्सीजन आएगा सर। कैसा दिखेगा? यहां आ गया सर O, उसके बाद क्या हो जाएगा? अरे भाई बीच में आया ना सर, क्या बोल दे सर, बीच में आया? क्या लगता नहीं आएगा? आएगा सर। ऑक्सीजन बीच में आ गया, जिसके बारे में बोलेंगे हम क्या? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपके भाई फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, ये हो गया फिनॉक्सी। अब इसको सबसे आसान तरीका है अम्लीय माध्यम में ना जल अपघटित करा दो, अम्लीय माध्यम में। और जैसे अम्लीय माध्यम में जल अपघटित कराओगे वैसे इसका H पहले आएगा इनके पास, फिर इनको तोड़ के बाहर कर देगा, फिर है वो OH आके जुड़ जाएगा। तो आपने इस तरह से किया होगा क्रिया कि जब आपका ऐसा केस आता है तो इस केस में क्या होता है कि पहले इसका लोन पेयर क्या है, इस प्रोटॉन को लेता है। प्रोटॉन को लेने के बाद कुछ ऐसी संरचना दिखाएगा, यहां से O, इधर H ले लिया, इधर क्या सर MgBr लग गया, और इसकी खोपड़ी पर क्या लग जाएगा सर? प्लस चार्ज, इसकी खोपड़ी पर प्लस चार्ज। अब आगे बात आती है सर, यहां से जो OH बचेगा निगेटिव चार्ज वो निकलेगा, H प्लस भी निकला है, OH निगेटिव भी निकला है। इसका खिंचाव होने के कारण
ये आपका पूरा पोर्शन इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर भागना कोशिश करेगा। क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसका पाई इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, यानी ये बॉन्ड पूरा टूटने की कोशिश करेगा। तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो आएगा, इस पर अटैक करेगा और इनको तोड़ के बाहर कर देगा। तो इनकी संरचना कुछ इस तरह से आएगी। क्या आएगी जरा देखो, आपके पास ऐसे एक बेंजीन रिंग आराम से, सर बेंजीन के पास कौन आया है? OH आया है। कौन आया है? OH आया है। बगल में क्या आया है सर? कोई दिक्कत नहीं सर, जो आया वो आया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, यानी कि आपके सामने सर ऐसा कुछ दिखा जिसे बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। बस खत्म, ये आपका आ गया और इस तरह से हमें फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या आपको समझ में आया? यानी ये ग्रीनार विक्रमक के द्वारा हम क्या फिनॉल प्राप्त कर रहे हैं, जो फिनॉल को चर्चा में लाया जाता है। फिनॉल हमारा ये बन गया। समझ में आ गई बातें? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से बताओ, मैं आगे चलूं। सर अब बात करते हैं क्यूमीन प्रक्रम होता है। क्यूमीन एक होता है डाउ प्रक्रम, एक होता है क्यूमीन प्रोसेस। हाँ चलो देखते हैं, चलें आगे, चलें सर, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं सर। क्यूमीन प्रक्रम जो हमारा होता है 1 2 3 और 3 2 1। सर चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, हाँ सर चौथा पॉइंट, क्यूमीन प्रक्रम या क्यूमीन से क्या दिक्कत है? क्यूमीन की क्रिया, क्यूमीन एक यौगिक है जिसे कहा जाता है कि आपका ट्राई प्रोपिल होता है, आइसोप्रोपिल, नियोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, फिनॉल, है ना। इस तरह से यौगिक आते हैं। उसकी क्रिया क्या है? अगर ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं तो वो क्या है? क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाता है और उसे क्या है? पुनः अम्लीय माध्यम में तोड़ देते हैं तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। क्या सर? क्यूमीन आपका जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। आइसोप्रोपिल मतलब कहने का इसी कार्बन के साथ 2 बार CH3 लगेगा, जिसे आइसो बोला गया। आइसोप्रोपिल के साथ सर बैलेंस करने के लिए H लगा दिया, ये आपका हो गया क्यूमीन। इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। सर ऑक्सीजन के साथ कराने के बाद क्या होता है? ये ऑक्सीजन इस बीच में आता है, पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएगा। ध्यान देना, कहाँ आएगा? इस बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन के। ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आता है। सर आएगा तो कैसा दिखेगा? AC। सर इधर CH3 है, हाँ है, ठीक है। इधर भी CH3 है, हाँ है। यहां क्या हुआ सर? बीच में ऑक्सीजन घुस गया। ओहो, ये हो गया आपका क्यूमीन पेरोक्साइड। और क्यूमीन पेरोक्साइड को जल अपघटित कर दो खट्ट से अम्लीय माध्यम में, तुरंत का तुरंत अम्लीय माध्यम में सर अपघटित करने पर सर यहां से ये पूरा टूटेगा, ये OH आके यहाँ अटैक कर देगा। बस सीधी सीधी बात है, ये OH वापस आके अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा, ये टूट के खट से बाहर चला जाएगा। सर कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ये अगर आपको देखना तो देखो ऐसे, यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये आंशिक निगेटिव बनाया, ये वापस यहाँ अटैक कर दिया। ये खेला हो रहा है सर। ये बॉन्ड वहां टूटा, सर खिंचाव उधर ज्यादा है ना, इस वजह से ये बॉन्ड खट से वहां टूटा। सर ये वहां गया, बाहर चला गया। जा भाई निकल जा, जा जी ले तू अपनी जिंदगी। कहा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सर ये आ गया क्या सर? आपका OH डायरेक्ट आ गया और प्लस करके क्या आया सर? CH3 था पहले से, CO बीच में आ गया, फिर CH3 आ गया। ये था 2 चीज, हाँ, CO CH3 के एसीटोन। आपका फिनॉल बना, एसीटोन बना। अब एसीटोन बनाने की भी आपकी एक अच्छी सी विधि मानी जाएगी, ये हमारी क्या सर? क्यूमीन के द्वारा। ये आपका हो गया एसीटोन। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो इसका नाम भी लिख लो, ये आपका है क्या? क्यूमीन। ये आपका क्या है? क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या सर? ये पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है, अतः इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या सर? क्यूमीन प्रक्रम। आगे चलें सर, एक और बताएं, बहुत आसान सर। पांचवा जो होगा इसी स्लाइड में देख लो आप लोग। पांचवे में क्या होगा? सीधा सीधा क्या आपका होगा सर? डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम का नाम सुने होगा, डाउ प्रक्रम। क्या? फिनॉल बनाने की डाउ प्रक्रम जो होती है वो हमारी क्या होती है? इसमें सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन की क्रिया सर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ वैसे हमने पीछे किया था, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दो।
क्या सर, या HCl के साथ क्रिया करा दो, बन जाएगा आपका क्या सर, फिनॉल, और सर सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। इतना आसान, हाँ यही आसान है सर, यही चीजें हैं। क्या आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो। ये आपका लास्ट सेशन है, लास्ट टॉपिक होगा, इसी के साथ सर ये टॉपिक हो रहा है समाप्त। जल्दी से बताना, देर मत करना, कॉपी पेन लेके आना, मैं इस रिएक्शन को लिख दूं। सर क्या कहा आपने कि जब आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया, थ्योरी आप ऐसे लिखते रहो, जब आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये लगभग जानते हो कितना होता है, 2 से 8%, लेकिन कोई बात नहीं अभी ना लिखो। क्रिया आप इसके साथ कराते हो, कंडीशन क्या होगी आपका, 623 केल्विन, 300 एटीएम दाब, अरे बाप रे, इस कंडीशन में कराते हैं। इसकी मात्रा है सर 6 से 8%। कराएंगे तो पहले बनेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड जो आप पढ़ चुके हो पीछे, और जैसे ही आया वैसे क्या होगा, हाँ ये लास्ट टॉपिक आपका है, इसी के साथ आपका हो जाएगा क्या, सीधी सीधी बात है सर, अम्लीय माध्यम में क्या सर, इसे क्रिया करा दो, अपकृत कर दो, और ये बन जाएगा सर क्या, फिनॉल। सर आ गया फिनॉल, इसे बोलते हैं डाउ प्रक्रम, और ये सबसे आसान तरीका है सर फिनॉल बनाने का। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये हो गया आपका सर सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये हो गया सर आपका क्या, फिनॉल। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है कि सर ये आपका औद्योगिक प्रक्रम है, दोनों विधि आपकी फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है, आपकी जो पीछे थी वो सर नॉर्मल विधि थी, ये आपका सर प्रयोगशाला विधि मान सकते हो। इसी के साथ साथ ये सेशन समाप्त होता है। भौतिक प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुणधर्म आप पढ़ लेना, अगला सेशन जो होगा आपका वो केमिकल प्रॉपर्टी का होगा, इस बात को ध्यान देना, और बहुत ही शानदार वो भी सेशन होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट कर देना सभी लोग, ताकि अच्छा लगे, और क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट कर देना कि सर आज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पूरी तरह समझ में आया। जैसा भी आपको लगेगा दिल से बोलना और लिख देना सर। चलें सर, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अगला सेशन जो आपका और भी अच्छा होगा। हम है, गम क्या है, वादा किए तो पूरा करेंगे, चिंता नहीं करने का सर। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का भी ख्याल रखना। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।